नमस्कार बच्चों, मेरे विभा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं विभा सिंह फिर हाजिर हूँ आपके लिए अपना नया वीडियो लेकर। बच्चों, आज हम लोग स्वास्थ्य संपदा चैप्टर जो कक्षा 6वीं हिंदी सुलभ भारती का है वो पढ़ेंगे। स्वास्थ्य संपदा के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, जो एक लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं जमनालाल बजाज जी को। उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में सारी जानकारियाँ दी हैं। तो अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। स्वास्थ्य संपदा, महात्मा गांधी। शब्दार्थ: दृढ़, पक्का, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। अमानत, धरोहर, उद्वेग, प्रबलता, यथासंभव, जहां तक संभव हो, हर्ज, हानि, निर्दोष, बेगुनाह, इजाजत, आज्ञा। रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहावत, मात्रा, स्वास्थ्य, प्रयोग, चोकर। ये ब्रैकेट में दिया गया है और इसे ही हमें रिक्त स्थान की जगह पर लिखना है। पहला है, गुड़ के स्थान पर शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य रिक्त स्थान है। दूसरा, अंग्रेजी में कहावत है, सुबह का फल सोना है। कहावत रिक्त स्थान है। तीसरा, गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए, मतलब मोटा होना चाहिए, उसे चलनी से चालना नहीं चाहिए। चोकर रिक्त स्थान। चौथा, भोजन में स्टार्च की मात्रा कम होनी चाहिए। मात्रा रिक्त स्थान। पांचवा, अमेरिका में हो रहे प्रयोग के अनुसार फल अकेले खाने चाहिए। प्रयोग रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। गेहूं को अच्छी तरह साफ करके पीसना चाहिए। सही। दूसरा, सुबह गर्म पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सही। फल भूखे पेट नहीं खाना चाहिए। गलत। फल भूखे पेट खाना ही ज्यादा अच्छा होता है। प्राणायाम खुली हवा में नहीं करना चाहिए। गलत। खुली हवा में करना प्राणायाम ज्यादा अच्छा होता है। आलू में स्टार्च होता है। सही। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? उत्तर, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, रक्षक का धर्म कौन सा है? उत्तर, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। प्रश्न नंबर 3, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? उत्तर, लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम तथा बैगन की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। प्रश्न नंबर 4, फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? उत्तर, फेफड़ों के लिए यह अति आवश्यक है कि 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए फेफड़ों में जाए। पांचवा, सर्दी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, सर्दी से बचने के लिए गले तक अच्छी तरह कंबल ओढ़कर सिर और कान पर कपड़ा लपेट लेना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जवाब सवाल: शुद्ध अशुद्ध, महंगा सस्ता, उचित अनुचित, निर्दोष दोषी,
स्थिर, अस्थिर। अब प्रश्न नंबर 5वां, शब्दों का एक वचन रूप लिखिए। टोकरियां, टोकरी। औषधियां, औषधि। चीजें, चीज। हवाएं, हवा। कहावतें, कहावत। मीठे, मीठा। तो इसके पहले वाले लेसन में हमने बहुवचन को एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया था, किंतु ये चैप्टर में हम बहुवचन शब्द को एक वचन में परिवर्तित किए हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसका है निम्नलिखित विशेषण शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। बच्चों, ये 5 विशेषण शब्द हैं। यही, कुछ, मीठी। इसके प्रकार आपको यहाँ भरना है, कौन सा प्रकार है, और फिर उसी प्रकार का वाक्य में प्रयोग करना है। 5 जो शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करना है आपको यहाँ पर। यही का यहाँ वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। कुछ, मीठी, इस सब का प्रकार बताना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। आपको इसी में भरना है। तो आप अगर बड़ा बनाओगे अपने नोटबुक में तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं दूसरी तरीके से लिखना सिखा रही हूँ, आप उस तरह से भी लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। तो शब्द है 5, संख्यावाचक विशेषण होता है 5। वाक्य, मेरी कक्षा के 5 लड़के जिला स्तर की तैराकी प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं। तो 5 का इस तरह वाक्य में प्रयोग किया, जैसे आप मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हैं ना बच्चों, वैसे ही यहाँ पे आपको विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो दूसरा देखते हैं, यही। यही जो है वो सार्वनामिक विशेषण है और वाक्य में प्रयोग है, यही लड़का समझदार है। तो यही सार्वनामिक विशेषण का हम लोगों ने वाक्य में प्रयोग कर लिया है। फिर तीसरा है कुछ। कुछ परिमाणवाचक विशेषण। वाक्य, टोकरी में कुछ अंगूर रखे हैं। कुछ मतलब कितना रखा है, कुछ मालूम नहीं है, वजन नहीं मालूम है, लेकिन कुछ है, इसलिए उसको परिमाणवाचक विशेषण कर दिया है। मीठी, गुणवाचक विशेषण। मतलब मीठा है, नमकीन है, तीखा है, वो गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण। और वाक्य में प्रयोग, मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। तो मीठी का वाक्य में प्रयोग कर दिया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो बच्चों। और आप अगर अलग कुछ अपने वाक्य में प्रयोग करना चाहते हो तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले धन्यवाद की तरफ। और धन्यवाद बोलने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और एक बात, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।